Hello bachcho, let's see question. When two particles execute simple harmonic motion with a different angular frequency, they will be in the same phase periodically with a constant time period. Explain. बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, मान लो हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये एक पार्टिकल हो गया जो एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा जो पार्टिकल हो गया वो परफॉर्म कर रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। तो टू पार्टिकल विद डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी m1 लेते हैं, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा 2 लेते हैं। तो बोला दे विल बी इन द सेम फेज पीरियडिकली विद अ कांस्टेंट टाइम पीरियड। तो अगर आप देखें तो इनका फेज डिफरेंस जो होगा किस टाइम में आएगा, तो अगर मैं बात करता हूँ, ये हो गया इसका डेल फाई कॉन्स्टेंट आई मीन से फेज डिफरेंस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है, प्लस फाइव। मान लो इनिशियल फेज दोनों का जीरो था, तो ये फाइव अपन जीरो मान लेते हैं। तो डेल फाइव कितना हो गया, सीधा सीधा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है। तो टी कितना हो जाएगा आपका डेल फाइव अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये डेल फाइव क्या होगा, सेम फेज में आ रहे हैं if they have same phase difference, they have same phase, then phase difference between two क्या होना चाहिए, phase difference between two must be equal to 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर अपन देखें तो टाइम क्या हो जाएगा, इसको मैं 2n पाई लिख सकता हूँ, 2n पाई। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 2n पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। n क्या होगा, n हो जाएगा आपका 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो दैट विल बी योर कांस्टेंट टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा कांस्टेंट टाइम पीरियड, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस। आफ्टर दिस टाइम ऑफ इंटरवल they will always be in same phase. All the best.